Hi Cancerians, welcome back to my channel, and today we are going to read the cards for you for the month of August 2024. हमारे पास 4 कार्ड है यहाँ टेबल पर। चारों कार्ड्स हफ्ते के एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से टी लीफ कार्ड से आपके लिए 4 कार्ड्स वी विल पिक फ्रॉम हियर ऑल्सो। जस्ट पुट योर एनर्जीज इन दीज कार्ड्स ताकि आपके लिए राइट मैसेजेस यहाँ से मिल पाएँ आपको। एंड देन वी हैव 2 more decks जिन्हें हम क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको आपके कार्ड से मिलवा देते हैं, आपके कंसल्टेंट से मिलवा देते हैं। दिस इज़ द डेक व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर यू फॉर द क्लैरिफिकेशन, एंड दिस अनदर डेक व्हाट वी हैव विद अस विच वी विल यूज़ फॉर योर क्लैरिफिकेशन ऑफ कार्ड्स। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं। पहले वीक के लिए देखते हैं आपके पास क्या एनर्जीज है कैंसरियन, क्या आपको मिल रहे हैं एनर्जीज। You have the death card. Don't be scared of it. This is a very beautiful and very positive card. I'll tell you how. We have our second card, which is the transformation card again for you. This is the 8 of Swords. We will clarify it आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला कार्ड आपका Queen of Wands का कार्ड है। Again very very beautiful card for you. And the fourth card is 5 of Pentacles का कार्ड है। थोड़ा सा मुझे आपको एलैबोरेट करना होगा। जो फोर्थ कार्ड है थोड़ा सा कंसर्न्स लेकर आता है, स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड एरियाज को लेकर। उसके अलावा अगर हम कार्ड्स की एनर्जीज की बात करें, मुझे लगता है थर्ड वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस पहला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए। जो पहला हफ्ता है वो अपने साथ जो क्लैरिफिकेशन कार्ड लेकर आया है, दैट इज़ अ स्टार्ट कार्ड। अगर आप किसी तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, किसी तरह का बदलाव चाहते थे ज़िंदगी में, या किसी तरह के चेंजेस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है ऐसी कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में बदल रही है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के कम्प्लीटली अगेंस्ट है, यानी कि आप इस चेंज को चाहते नहीं थे लेकिन ये आया है आपकी लाइफ में। तो इस पर बिलीव करिए, भगवान के डिसीजन पे, गॉड के डिसीजन को जो है ट्रस्ट करिए, क्योंकि ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आएंगे। आपके पास जो पहला कार्ड है इसे क्लैरिफाई करता हुआ, दैट इज़ अ सक्सेस कार्ड। सक्सेस अश्योर्ड कार्ड है ये। तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में पहले हफ्ते में हुए हैं वो चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स फ्यूचर में लेकर आएंगे कैंसरियंस। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, आपका जो कार्ड है जो है वो वाइन कार्ड है, और बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो कार्ड है आपके जिस कार्ड को कंपेनियन कार्ड बनकर आया है, जिस कार्ड का, वो बहुत ही सटीक मैसेज आपके लिए, एक्यूरेट मैसेज आपके लिए देता है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यू विल सी अ पर्सन जो कि उनको वो बंधे हुए हैं और उनके आसपास जो है तलवार है, काफ़ी सारे सोर्स जो है उनके आसपास लगे हुए हैं। अगर इसका पिक्टोरियल मैसेज हम एक बार समझने की कोशिश करें तो पिक्चर कुछ इस तरह से है कि कोई इंसान है जो बंधा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारी मुश्किलें हैं। अगर वो ज़रा सा भी इधर उधर हिलते हैं तो उनको हर्ट कर सकती हैं वो मुश्किलें। बट अब इस चीज़ को इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए इस कार्ड में इनकी आंखें खुल जाती हैं तो पहली बात इनको रास्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ से निकल सकते हैं। अगर आप देखेंगे इनके बिल्कुल सामने की तरफ कोई तलवार नहीं है, तो अगर ये बिल्कुल सीधी सोच रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। रास्ता बिल्कुल सीधा है। प्रॉब्लम ये है कि ये घुमा फिरा कर चीज़ों को देख रहे हैं और घुमा फिरा कर जो है रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वही इनका प्रॉब्लम है। तो इधर उधर एडजस्टमेंट्स करने की बजाय आप सीधे चलिए रास्ते पर, इधर उधर के रास्ते मत लीजिए, गलत रास्ते मत लीजिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए बेसिकली, कि आप यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वो आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आपका जो वाइन कार्ड है, दैट से सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आप रिसर्च करिए, थोड़ी सी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है चीज़ें आसपास। सर्च करिए, आसपास के लोगों से पूछिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। और ऐसा नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है आपको मैनेज करने के लिए, बहुत आसानी से आप इसे टैकल कर पाएंगे। मुझे ना प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। दूसरी चीज़, आपकी जो उम्मीदें हैं या जो आप चाहते हैं ना, आप बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं सडनली, और इसीलिए शायद आप शॉर्टकट्स का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके एंजल्स की बात मानी जाए और उनके डिसीजन को फॉलो किया जाए, तो ये चीज़ें जिनको आप टारगेट कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए बनी हैं, लेकिन अभी नहीं मिलेंगी आपको वक्त लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो शॉर्टकट्स मत लीजिए, आपको नुकसान हो सकता है शॉर्टकट का। तो जो चीज़ आपको मिल रही है ऑलरेडी आपके लिए बनी है, वही चीज़ आपके लिए नुकसान दे सकती है। आपको वहाँ तक पहुँचना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। थर्ड वीक जो है दैट इज़ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। आपके पास डॉग कार्ड है। डॉग कार्ड टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन, लॉयल पीपल। आपके आसपास जो है आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल लोगों से
सराउंडेड हैं, आप कभी किसी मुश्किल में होंगे तो आपके दोस्त आपको बचा लेंगे अगर इस मैसेज को पढ़ा जाए सही से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी कार्ड है जो कि उनको बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है कि अगर कितने लोगों के साथ किस लेवल तक जाके दोस्ती निभानी है, कितना ज़्यादा आपको आउटगोइंग होना चाहिए, कितना ज़्यादा आपको इंट्रोवर्ट होना चाहिए। सो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच की जो थिन लाइन होती है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा सोशलाइज करती हैं। इनको ये उन लोगों में से हैं जो कि पब्लिक जो बिजनेस डील्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लोग जाके बैठ जाते हैं विद देयर इंटेलिजेंस दे आर एबल टू क्रैक दोज डील्स, दे नो वॉट विल वर्क फॉर होम। तो अगेन अगर हम बात करें कहाँ इनको इंट्रोवर्ट होना और कहाँ एक्सट्रोवर्ट होना है किन लोगों के साथ, ये जो है बहुत ही बढ़िया एनर्जीज हैं यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे इस कार्ड का मेरे कार्ड में आने का, मेरे रीडिंग में आने की क्या वजह है, तो वो आपकी क्लैरिफिकेशन कार्ड से पूछते हैं। दूसरा और तीसरा हफ्ता जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। लुक्स लाइक बेनिफिशियल ऑल्सो, आपके लिए जो चेंजेस आएंगे, आप जिन लोगों से मिलेंगे, जिस तरह के आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे, वो कनेक्शंस आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। 2 कार्ड यहाँ पर पुल हो रहे हैं, तो आई विल जस्ट बिलीव दी एंजल एंड आई विल गो विथ 2 कार्ड। आपके कुछ ही कार्ड्स और भी हैं यहाँ मेरे पास, उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। हम 2 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। आपके लास्ट वीक को हमने क्लैरिफाई किया है, नए डेक्स है, उसके अलावा आपके लिए की मैसेज भी हम ले रहे हैं कंसर्न। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, विच इज़ योर की मैसेज। परफेक्ट, की मैसेज देख लेते हैं आपके लिए सबसे पहले। इट्स ए सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। आपको इस वक्त कैंसरेंस जो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको इस मंथ में किसी तरह का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, आपको पेट में दर्द है या आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, कोई ऐसा है, फूड पॉइजनिंग टाइप्स हो सकता है, ये मंथ जो है फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करिए। और उसके अलावा जस्ट मेक श्योर कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको पता है कि आपके डाइजेशन के लिए सही नहीं है। यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ फूड्स, क्योंकि इस वक्त ना आपको आपके सेकंड चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हफ्ते के जो कार्ड्स थे दैट वाज अ डेथ कार्ड। डेथ कार्ड अपने साथ 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स और लेकर आया है, विच इज़ 3 ऑफ कप्स। अगर हम बात कर रहे थे किसी चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की डेथ कार्ड के साथ, तो मुझे लगता है किसी पुराने दोस्त के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है इस मंथ के अंदर, और वो रीयूनियन, वो पार्टनरशिप जो है आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएगी। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, उसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, इट इज़ अ ईगल का जो क्वालिटी होता है, यू कैन सी कोई भी अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेता है। आईसाइट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है इसकी। सो इस आपके जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं इस रीयूनियन को लेकर, या आप एज अ पर्सन जब आप इस इंसान से मिलेंगे, आप रीयूनाइट होंगे, तो इस रीयूनियन के जो फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट्स हैं आपको फ्यूचर में होने वाले, उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। और आपको ये अच्छे से पता है इस वक्त भी कि इस इंसान के इसका जो है आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह की एनर्जीज आपके 3rd वीक में भी हैं, जहाँ पर आप के पास यू आर प्रोटेक्टेड विद पावरफुल एंड लॉयल फ्रेंड्स एट द सेम टाइम। तो यही दोस्ती आपकी 3rd वीक में भी आपको फ़ायदा नज़र देती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आती है कार्ड से, वो ये आती है कि 2nd वीक में हो सकता है कि आपको अपने डिसीजन मेकिंग पर थोड़ा सा डाउट हो, तो यहाँ पर और आपको लगे कि इनका ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, या ही और शी इज़ वेरी हेल्पफुल, तो इनका और तरीके से, लेकिन ऐसा मत करिएगा। जस्ट कीप योर थॉट प्रोसेस स्ट्रेट, और जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिडरिंग दिस इज़ अ ईयर ऑफ सैटर्न, जितना डिसिप्लिन रहेंगे, जितना सच बोलेंगे, जितना ऑनेस्टी के साथ रहेंगे, उतने ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो जस्ट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। जो तीसरे हफ्ते का कार्ड है आपके पास, वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2nd वीक से 3rd वीक में आते आते अगर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्योंकि इंटेंशंस क्लियर नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं लोग आपके दुश्मन तो नहीं है, या जैसा मैं कर रहा हूँ लोगों के, कहते हैं ना जैसे हम लोग होते हैं वैसी दुनिया हमको दिखाई देती है। तो 3rd वीक में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के आपके थॉट प्रोसेस है, उसी तरह का आप आसपास के लोगों को समझते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, उसी तरह का जो थॉट प्रोसेस है लोगों का मेरे बारे में है, और वो मुझे हर्ट कर सकते हैं। बट एक्चुअली अगेन आपको स्टेप बैक करके अपने आप को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है
क्योंकि इस मंथ में ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जितना सोचना चाहिए आपको किसी से इशू के बारे में, आप उससे ज़्यादा सोच रहे हैं, और वही आपका व्हाट हाउ शुड आई रियली पुट इट अक्रॉस, आपका वीक पॉइंट है इस मंथ में। ये वीकनेस है आपका इस मंथ में कि आप जितने सेल्फिश आप हैं, आपको उतनी ही ज़्यादा दुनिया सेल्फिश नज़र आ रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी है, आपको सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है, आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, आपको लोगों के बारे में गलत नहीं सोचना है, और प्लानिंग को बिल्कुल सही नज़रिए से देखते जाना है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अब ये सवाल आता है रीडिंग को देखते हुए कि अगर ऐसा है तो ऐसा होने की वजह क्या है। इसकी वजह है डिज़ायर, टू मच डिज़ायर ऑफ हैविंग समथिंग विथ यू। ज़्यादा डिज़ायर किसी चीज़ को पाने की, चीज़ें अपने कंट्रोल में लेने की, बी दी अथॉरिटी इन द फिगर। ऐसा करने की वजह से मुझे लगता है कि कहीं पर आपका कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। लीगल चीज़ों से आपको योर इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ लुक्स लाइक वेरी वेरी एविडेंट इन द कार्ड। मैं बोलूँगी कि आपको लीगल मैटर से भी गुजरना पड़ सकता है। देखिए, रीडिंग को अगर कंक्लूड करें, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में यू फील लाइक कि शॉर्टकट इज़ द की टू सक्सेस, बट नो, फॉर यू स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, ऑनेस्टी एंड बीइंग फोकस्ड इज़ द की फॉर दिस मंथ। आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट्स की तैयारी करेंगे, उतना ज़्यादा आप नुकसान में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा कैंसरियंस। और ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपके शॉर्टकट्स आपको लीगल ट्रबल में लेकर जा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखेंगे, जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहेंगे, उतना ज़्यादा ये मंथ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान की, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात आ रही है। सेकेंड वीक और लास्ट वीक जो है मुझे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी लगता है आपके लिए। यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आपको इफ़ यू आर सीइंग दीज कार्ड्स हियर, तो जो लास्ट वीक है, अगर आपकी अप्रोच ठीक रहती है, इफ कैंसरियंस आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, ट्रबल, व्हाटएवर वी सी इन द कार्ड, अगर अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है एंड दे डोंट रियली डू एनीथिंग व्हिच इज लाइक अ शॉर्टकट, टेकिंग अ रॉन्ग टर्न, रॉन्ग वे, वॉकिंग ऑन द रॉन्ग पाथ, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है? Brilliant ideas that may need refinement, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely, remain objective. So अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा करने के लिए आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। बी कंसाइज, बी ऑनेस्ट, बी फोकस्ड। ऑब्स्टिकल्स आपके फेथ की वजह से अपने आप डिजॉल्व होते चले जाएंगे आपके रास्ते से, और यू विल बी इन अ बेटर स्पेस। ओवरऑल मुझे लगता है इस मंथ में आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैंसरियंस। सो प्लीज़ डू मेडिटेट, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डोंट फोकस ऑन अदर पीपल्स वेल्थ एंड देयर हैप्पीनेस, बिकॉज आप ऑलरेडी उस रास्ते पर हैं, आपको मिल जाएगा, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत और है। थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे आपसे सितंबर 2024 की रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।